NA-75 सियालकोट ज़मनी इंतखाबात का नतीजा रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा एक बयान में कहा गया कि NA-75 का फैसला इंक्वायरी के बगैर जारी नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट रेटिंग और रेटिंग अफसर के मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। इब्तिदाई तौर पर पोलिंग बैग्स के मामले पर इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। इलेक्शन कमीशन ने बयान में मजीद कहा कि लगभग 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है। प्रोसीडिंग ऑफिसर्स के साथ राब्ते की कोशिश की लेकिन नाकामी हुई। चीफ सेक्रेटरी ने गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके नताइज की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। उधर NA-75 के इंतखाबात में तहरीके इंसाफ की रहनुमा मुआवन खसूसी बराए वजीर आला पंजाब फिरदौस हाशिक ऐवान ने तहरीके इंसाफ के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का ऐलान करने को कह दिया। यहाँ रिजल्ट को रोका जाए। हम ये नहीं चाहते कि इस हल्के के अवाम ने जो माफिया से कल मुसलसल जहाद करके इनका मुकाबला करके जीत हासिल की है वो दंगे और फसाद की नज़र हो जाए। हम कानून की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने ही उन कायदे ज़वाबित की पाबंदी करते हुए हमारे उम्मीदवार की जीत का ऐलान करे और अगर किसी को कोई खदशात है, अगर किसी को कोई मसाइल है और अगर किसी को किसी जगह कोई मुश्किलात है, ये अब चोरों के भागने पे चोर का नारा लगाया जा रहा है तो अब चोर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। चोर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं और इनका काम ही चोरी करना और फिर सीना जोरी करना। मैडम अगर चोरी तो कर चुके हैं, इन्होंने कल सारा दिन डकैतियां की हैं और आज जो है सीना जोरी कर रहे हैं। तो लेकिन हम कानून के दायरे में रह के इनसे लड़ना चाहते हैं। हम कानून के उस कायदो ज़वाबत को सामने रखते हुए इस का रिजल्ट चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी का अगर इस इलेक्शन के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो जो तयशुदा असूल और ज़ाब्ते और कानून है उसके मुताबिक उनके उस तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। कानूनी तौर पे इस रिजल्ट को हासिल करना और अपनी जीत का ऐलान करना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जिम्मेदारी है और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन नताइज का ऐलान करके हमें और आवाम को इस करब से निकाले और इन चोरों की जो यहाँ पे नस्ल दर नस्ल गुलामी थी, जो इन चोरों ने यहाँ कब्जा किया हुआ था, जो मनशियात फरोशों ने इस हल्के के मुस्तकबिल के नौजवानों की रगों में नशा भरा है, उन्होंने बदला ले लिया इनसे और यहाँ नस्ल दर नस्ल गुलामी जो थी वो ख़त्म हुई है और इस हल्के के आवाम को ये क्रेडिट जाता है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम उम्मीद करते हैं कि नताइज का ऐलान करके PTI की जीत को यकीनी बनाए। पुलिस स्टेशन पे उन्होंने डिमांड की है दोबारा अगर पोलिंग करवाते हैं तो आप मंजूर होगा आपको? ये देखिए ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। कानून के मुताबिक हम ये चाहते हैं कि जो रिजल्ट उनके पास है उस रिजल्ट का ऐलान करे और जो मुतलका फोरम पे अगर उस ऐलान के हवाले से नून लीग या किसी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात है तो आईनी फोरम पे जाना, अपील करना उनका हक है। लेकिन 360 पोलिंग स्टेशन में आपके उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए हैं? ये खत्मी रिजल्ट अभी आएगा तो उसका रिजल्ट जो है 827 वोटों ये की लीड है। टोटल लीड है और टोटल वोटों का अभी जो ही ऐलान होता है बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन कमीशन करता है तो ये आपके सामने आ जाएगा। हमारी ख्वाहिश है जल्द अज जल्द हो, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से
प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यहाँ भेजा जा रहा है। और चूंकि आरओ साहब के हवाले से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और पीटीआई ने इस हवाले से दरख्वास्तें जमा कराई थी, क्योंकि ये आसन इकबाल साहब के हल्के से थे। और आज आसन इकबाल का यहाँ आना और सारी रात आरओ के कमरे में मौजूद रहना इस दावे पे मोहर लगाता है कि ये गठजोड़ था जो नारोवाल से चल के इस हल्के तक पहुंचा। तो हम आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं। हम इलेक्शन कमीशन का एक जो रेगुलेटर का रोल है, हम चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस मामले का नोटिस लेते हुए मुतलका आरओ साहब को ये हदायत जारी करें कि इस हल्के का जो रिजल्ट है उसको फिलफौर उसका ऐलान किया जाए, ताकि पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो जश्न में बदली जा सके। पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो जश्न में बदली जा सके। पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो जश्न में बदली जा सके।